नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस 5 मिनट में हिंदी भाषा में 26 दिसंबर आज की तारीख है और 2020 के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो देखते हैं क्या कुछ है न्यूज़ में। पहली चीज़ है पैसेज एक्सरसाइज या युद्धाभ्यास। तो ये नेवी नौसेना के बीच में है और सेम नाम से रशिया के साथ में भी होती है, तो ये याद रखना। साउथ चाइना सी में भारत और वियतनाम उनकी नौसेना दोनों के साथ है। तो ये हुई क्योंकि जो मिशन सागर ये थर्ड है, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए राहत सामग्री पहुंचाता है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन जिसे आप कहते हो। तो उसके लिए ये वहाँ गया था वियतनाम। और ये सब आपदा प्रबंधन या फिर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, राहत सामग्री पहुंचाना, ये है सागर इनिशिएटिव के लिए। सागर मतलब इंग्लिश टर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, हिंदी में है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। तो इस सागर के दृष्टिकोण के अनुरूप है, इस वजह से ये मतलब सागर के जो विज़न है उसके हिसाब से ये मिशन सागर थर्ड लॉन्च किया गया था। नाम आप देखो सेम ही है। तो ये मिशन सागर क्या कहता है? ये कहता है कि भारत एक भरोसेमंद साझेदार है आपका। आपको जब भी नीड पड़े भारत को पूछो, हम आपको भरोसा नहीं तोड़ेंगे। साथ में जो हमारी भारतीय नौसेना है उसको आप प्रेफरेबल सुरक्षा साझेदार और पहले उत्तरदाता के रूप में दोहराता है। मतलब रिस्पॉन्डर, हम सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे अगर आप देखो मालदीव एक कंट्री है, मालदीव में क्या है, जो भी वाटर है वो समुद्र से आता है, डिसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं। तो एक बार वो ख़राब हो गए थे तो फिर इंडिया की नौसेना ने वहाँ पानी पहुँचाया था सबसे पहले। तो यही ये काम करते हैं। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, इससे दो टॉपिक जो ये हैं कवर हुए। फिर इसके बाद राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, पार्डनिंग पावर। तो ये देखा गया कि ट्रंप अपने सहयोगियों को ज़्यादा क्षमा करते हैं। अब आप इसको इंडियन डेमोक्रेसी और यूएसए की डेमोक्रेसी से कंपेयर करना चाहो तो कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में अगर आपका मन करे तो जो भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी 5 टाइप की पार्डनिंग पावर होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, यू कैन टेल अस। तो प्रीलिम्स के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए, मेंस के लिए तो फिर ये पूरा टॉपिक ही हो जाता है। आर्टिकल कौन सा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। देन इसके बाद कुछ न्यूज़ जो आप देखते होगे कि हिंदू का जो आप फेंक देते हो, फ्राइडे रिव्यू हुआ या मैगज़ीन, ये सब चीज़ें हैं, उसमें इस तरह की न्यूज़ आती रहती है। आर्ट एंड कल्चर का एक सेक्शन आता है हमेशा, इन जनरल फ्राइडे को आजकल आता है। उससे हर साल ये देखा गया कि यूपीएससी 1 या 2 क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो न्यूज़ में है मुत्तुस्वामी दीक्षितार, इनके ऊपर ये आर्टिकल है पूरा, नोइंग द रियल दीक्षितार। तो इनकी 245वीं जयंती है। एक इस ट्रिनिटी मतलब 3 लोग, 1 2 3, त्यागराज, दीक्षितार और शास्त्री। तो TDS आप ऐसे याद कर सकते हो, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, तो ये सबसे यंग है मुत्तुस्वामी दीक्षितार। संत त्यागराज तेलुगु में लिखते हैं, दीक्षितार आपके लिखते हैं मुख्य रूप से संस्कृत में, साथ में मणिप्रबलम जो कि संस्कृत और तमिल का मिक्सचर है। इनकी रचनाओं को कृति कहते हैं। और जो संत श्यामा शास्त्री हैं, इन्होंने तेलुगु के फॉर्मल रूप में, मतलब ज़्यादा फॉर्मल सी तेलुगु दिखती है, ऐसे फॉर्मल मतलब अभी आपको भोजपुरी और हिंदी खड़ी बोली, तो उसमें से ज़्यादा अच्छी हिंदी कौन सी है? ठीक है, तो ज़्यादा औपचारिक तेलुगु में इन्होंने कृतियाँ लिखी और संस्कृत से काफ़ी प्रभावित भी हैं ये। और ये सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं इन तीनों लोगों में। त्यागराजा भगवान राम की स्तुति में तेलुगु में भक्ति रचनाएं लिखते हैं, तो भक्ति के कवि ये माने गए हैं। फिर एक न्यूज़ जो इंडियन एक्सप्रेस में है कि गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी लगाई जाएगी, तो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ये रिफाइनरी है। तो न्यूज़ में बस इतना ही। और बाकी जो भी न्यूज़ हैं उसके लिए आप अदर कोर्सेज़ के लिए या न्यूज़ के लिए सिनॉप्सिस आई इसको आप फॉलो करते रहिए। और ये जो जनरल स्टडीज़, स्पेशल कोर्सेज़ या ऑप्शनल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। जो करंट अफेयर्स है आप हिंदू के पेज पर जाकर यहाँ हिंदी का कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो या पढ़ सकते हो। आफ्टर 10 डेज़ पूरे मंथ का जो भी होगा 1 to 30 दिसंबर हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एनी कोर्स तो आप ज्वाइन कर सकते हो।